है। और इसी कोशिश में कांग्रेस ने सोशल साइड एक्स पर पोस्ट किया कि जननायक राहुल गांधी जी के साथ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए। बस इसी पोस्ट ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया। पोस्ट में राहुल गांधी को जननायक कहा गया है। जननायक, जो बिहार के लिए संवेदनशील शब्द है। जेडीयू बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी जननायक कैसे हुए। दरअसल देश की सियासत में साल 1988 से जननायक पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, जो बिहार के गरीबों, पिछड़ों और दलितों के मसीहा थे। वे 2 बार मुख्यमंत्री बने और हाल ही में बीजेपी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित हुए। लेकिन कांग्रेस की इस पोस्ट पर जेडीयू और बीजेपी ने तीखे सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी सांसद भीम सिंह ने कहा कि यह कर्पूरी ठाकुर का अपमान है और बिहार के लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। जेडीयू ने पूछा कि राहुल गांधी आखिर किस आधार पर खुद को जननायक कहलवा रहे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर ने जीवन भर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया, आरक्षण को मजबूत किया, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में ऐसा क्या किया जो उन्हें जननायक पदवी का हकदार बनाता है? क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा या वोट अधिकार यात्रा से वे कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर कब्जा कर सकते हैं? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि बिहार में जहां कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहने से भावनाएं जुड़ी हैं, वहां राहुल को यह टाइटल देकर क्या कांग्रेस बिहार वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है? क्या यह सिर्फ चुनावी स्टंट है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर गरीब परिवार से निकलकर नेता बने, उन्होंने जातीय समीकरणों को तोड़ा, लेकिन राहुल गांधी देश की सियासत का सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार गांधी परिवार से है। क्या यह जननायक की परिभाषा से मेल खाता है? कांग्रेस बताए, क्या वे कर्पूरी ठाकुर की जगह राहुल को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं या यह सिर्फ एक गलती है? और अगर गलती है तो क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जननायक जैसे शब्दों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जननायक की उपाधि सिर्फ एक नेता को है और वो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। लेकिन बिहार में चल रहे राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली के दौरान जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को जननायक बताया तो बिहार में सियासी बवाल मच गया। आगे जननायक लिखते और पीछे में गांधी लिख लेते, लिखने से काम चलेगा क्या? सम्राट चौधरी की तरह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, टाइटल चोरी करके कोई जननायक नहीं बन जाता। बिहार की जनता के दिल में बसे जननायक सिर्फ एक हैं और वह हैं पूर्व मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट करने में लगी है। अब इसी पर सियासत तेज हो चुकी है। सवाल किया जाने लगा है कि जननायक कर्पूरी की जगह राहुल गांधी कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार के में पूछेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जगह राहुल गांधी कैसे? कर्पूरी ठाकुर के उपमान की जो नाम है उसकी चोरी हुई है क्या? राहुल गांधी को जननायक का तमगा क्यों दिया गया? इतिहास का अपमान या सिर्फ राजनीतिक चाल है ये? क्या जननायक जैसे शब्दों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया यादव और बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अविरंजन कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सिद्धनाथ तिवारी जी आपसे, भारत की सियासत का सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार के सदस्य राहुल गांधी जननायक कैसे हुए? मैंने किसी परिवार में जन्म लेना कोई अपराध तो होता नहीं है। अगर उस परिवार में उनका जन्म हुआ है, ये कोई अपराध नहीं है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा सम्मान करते हुए मैं एक और बात बता दूं कि सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी जननायक नहीं कहे गए, चौधरी देवीलाल हरियाणा में जननायक कहे गए, उत्तराखंड क्रांति के नायक फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट
जननायक कहे गए, और उत्तर प्रदेश के बलिया में तो बाजाप्ता जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर जी भी वहां जननायक कहे गए। और ये सब किनके नेता हैं? इसी समाजवादी धारा के। संजय झा जी अभी जिस जदयू में हैं, जब जनता दल हुआ करता था, नीतीश कुमार जी वहीं हुआ करते थे, तब चौधरी देवीलाल जी जननायक कहलाते थे। इससे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान नहीं हो जाएगा, और ना ही कर्पूरी ठाकुर जी का कोई कद छोटा हो जाएगा किसी को जननायक कह देने। लेकिन राहुल गांधी को आप कर्पूरी ठाकुर जी के बाजू में यानी कि बराबर में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई कोशिश किसी के आजू बाजू खड़ा करने की कोई नहीं करता है। लेकिन चौधरी देवीलाल जी को जननायक कहने वाले अपराधी हैं। जननायक मतलब कॉपीराइट है क्या कि सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी के साथ होगा? भाई पब्लिक है, जनता है, जिसको अपना नायक कहती है जननायक कह देती है। चौधरी देवीलाल जी भी किसी से उपाधि मांगने नहीं गए थे, चंद्रशेखर जी भी किसी से उपाधि मांगने नहीं गए थे, फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट भी किसी के आवेदन लेके नहीं गए थे कि मुझे जननायक कहो। उनके समर्थकों ने उनको कहा, और कहा तो जननायक कहलाने लगे। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक कहलाए, और उनका पूरा आदर है, पूरा सम्मान है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये बयान संजय झा जी ने दिया। बताइए, इतने पढ़े लिखे आदमी है, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, लेकिन सत्ता की भूख आदमी को इतना नीचे गिरा देगी कि ऐसी अज्ञान की बात कर देंगे वो। भाई कितने लोग जननायक कहे गए हैं, अकेले कर्पूरी ठाकुर जी नहीं कहे गए। और भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार किसने गिराई थी? इसी भाजपा ने ना। इतना ही प्रेम था कर्पूरी ठाकुर जी से, तो कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिराई क्यों? और आज बड़ा प्रेम उमड़ रहा है कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति। लो मोशन लाके विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाके कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार भाजपा ने गिराई थी बिहार में। आज बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के चरित्र के लोगों का पर्दाफाश जरूरी है। और फिर कहूंगा, कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा सम्मान है, पूरा आदर है, लेकिन अकेले इस देश में अकेले कर्पूरी ठाकुर जी जननायक नहीं कहे गए हैं। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग समय में कई लोगों को वहां के लोगों ने जननायक से संबोधित किया है। चंद्रशेखर जी को तो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं नीतीश कुमार जी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है बजाता जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी। तो भाजपा और जदयू के लोगों को जानकारी का बहुत अभाव है, या फिर सत्ता की ऐसी भूख हो गई है कि उठपटांग कुछ भी बोलते रहना है। हैरानी है संजय झा जी ये बात बोले, मुझे इस तकलीफ भी हो रही है। पढ़े लिखे लोगों का चरित्र अच्छा होना चाहिए था, राजनीतिक भूख इतनी नहीं हो जानी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की बातचीत से भी, उनके बयान से भी, उनके आचरण से अच्छा संदेश जाना चाहिए समाज को, वरना लोग फिर शिक्षा को महत्व देना भूल जाएंगे। क्यों शिक्षित होना जब वही आचरण करना है? जब कम पढ़ा लिखा आदमी जो आचरण कर रहा है तो उच्च शिक्षा क्यों हासिल करना? इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। कई जननायक कहे गए हैं अलग अलग कालखंड में, कई प्रांतों में। संतोष जी, अजय जी, जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं या फिर राहुल गांधी हैं? कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक किसने बनाया? जनता ने बनाया, क्योंकि वो हमेशा जनता के अधिकारों की लड़ाई किए, जनता को ऊपर उठाने को, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए वो हमेशा लगे रहे। वो गरीबों से जुड़े रहे, वो गरीब के हित के लिए काम करते रहे। हर वो मुद्दे उठाए जिससे कि गरीब अति पिछड़ा आगे बढ़े, वो जननायक बने। आज राहुल गांधी अगर यात्रा करते हैं 4000 किलोमीटर भी पूरे देश में, गरीबों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। अब जब वो राहुल गांधी पद यात्रा करते हैं तो वो गांधी परिवार की हैसियत से नहीं करते हैं। एक राहुल एज एन इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी से वो करते हैं, उनका कनेक्ट होता है लोगों से। और आज भी अगर आप देखें तो वो किसकी लड़ाई कर रहे हैं? गरीबों को वोट के अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो बड़े मजे से चाह रहे हैं कि कितने लोगों का वोट कटे। ये आज तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी दोनों वोट का अधिकार तो है भारत में, लोगों के वोट की अधिकार नहीं छीना गया है। इमरजेंसी थोड़ी चल रही है कि वोट का अधिकार छीन लिया गया, कि वोट का अधिकार नहीं है। अगर वोट का अधिकार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट गए थे आप, सुप्रीम कोर्ट कह देता कि गलत कर रहा है इलेक्शन कमीशन। संतोष जी, अच्छा SIR जो काम कर रहा है हम लोग को अच्छा लग रहा है, ये होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो वोटर लिस्ट का रिवीजन तो होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है, गलत नाम, मिस्टर डॉग बाबू डॉट क्या नाम से, तो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई या वो नाम नहीं हटे जो नाम आए? हटे ना संतोष जी, नाम हटे क्योंकि हम लोग अलर्ट हैं। राहुल गांधी हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, हम विपक्ष अलर्ट हैं, इसलिए कुछ नाम हटे। और आज भी हम लोग अलर्ट हैं कि जो नाम जोड़ना है वो नाम जुड़े, कहाँ चेंजेस लाना है उसमें हम लोग लगातार सतर्कता से लगे हुए हैं
देखिए नहीं अजय तो जी, लोगों इस का पर जो तो वोट का सर्टिफिकेट अधिकार ना है, मैं वो आपको कट दे सकता जाएगा। हूं ना कोई और दे सकता। अभी चुनाव आएगा, जनता आपके साथ है या जनता आपके साथ नहीं है, ये दूध का दूध और पानी का पानी 2 महीने में 2.5 महीने में हो जाएगा। संतोष जी, बात दूध यह का है दूध कि आप एक यात्रा पर निकले हैं, आपका राजनीतिक का यात्रा है, आपकी वोट अधिकार यात्रा आपने नाम दिया है, और उसी यात्रा को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस जननायक जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है, जो 1988 से कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है। बिहार की संवेदनाएं उनसे जुड़ी हुई, उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया है। सबसे पहले अति पिछड़ा आरक्षण उन्होंने बिहार को दिया, ओबीसी आरक्षण उन्होंने बिहार को दिया, वो सीएम रहे हैं बिहार के। उनके बाजू में खड़ा कर देना, उनकी बराबरी करा देना, यह ठीक है राजनीतिक कदम, और इसका फायदा होगा आपको। संतोष जी, देखिए, फायदा और नुकसान ये आपको लग रहा होगा, जो सत्ता में है उनको लग रहा होगा। जब हम लोग इंडिया अलायंस नाम भी रखे थे, इंडिया ब्लॉक भी रखे थे, उस पे भी बीजेपी वालों को बहुत आपत्ति थी कि क्यों इंडिया ब्लॉक रखा गया। आज अगर जब राहुल गांधी को जननायक से नवाजा जा रहा है, आज जनता उनको जब जननायक कह रही है, तो भी बीजेपी वालों को, सत्ता पक्ष वाले को परेशानी हो रही है। सत्ता पक्ष वाले, बीजेपी वाले तो करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किए ताकि राहुल गांधी का नाम पप्पू हो सके, और आज राहुल गांधी के मेहनत से, राहुल गांधी के कॉमन पीपल के कनेक्ट से आज कॉमन पीपल उनको जननायक कह रहे हैं। तो ये भी सत्ता पक्ष वालों को हजम नहीं हो रहा है। कॉमन पीपल नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से कहा गया। अनुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है, ये कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से कहा गया, यानी कि कांग्रेस कह रही है। संतोष जी, अजय यादव जी जिस तरह से बात को और जननायक को सैद्धांतिक रूप से सही बताने का प्रयास कर रहे थे, कि जनता ने दे दिया। किस मंच से दिया जनता ने? ट्विटर के माध्यम से आपने खुद ही लिख दिया जननायक। जननायक का अर्थ क्या होता है? तिवारी जी बता रहे थे अभी कि कई प्रांतों में लोगों को दिया गया वो उपाधि जननायक का। तिवारी जी बताइए ना कि उनके राजनीतिक योगदान क्या रहा, संघर्ष क्या रहा। वो सारे नाम जिनको जननायक से संबोधित किया गया, वो किसी राजघराने में पैदा हुए राजकुमार नहीं थे, कि जो राजनीतिक दल को अपनी जागीर समझते समझते आज जननायक जैसे महान उपाधि को भी अपनी जागीर समझ बैठे। अब इनको लग रहा है कि कांग्रेस में जिस तरह से वह अपनी पार्टी को कंट्रोल करते हैं, अब बताइए पूरे कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक राहुल गांधी जी एक सक्षम है जो पूरे यात्रा करेंगे देश की राजनीति को, बिहार की राजनीति को। चलिए ठीक है, अब अपने पार्टी को बचाने के लिए आप यात्रा कीजिए, करते रहिए। लेकिन आपने संजय झा जी के बारे में कहा कि उनके बारे में आपने चरित्र के बारे में, आचरण पे सवाल उठा दिया। अरे संजय, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी है, उन्होंने कहा कि जननायक शब्द इतना आसान नहीं कि जिसको आपने चोरी कर ली। आप लिख दीजिएगा जननायक। अरे यहाँ तो मुझे डॉक्टर लिखने के तो मुझे अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ गई, मुझे पढ़ाई करना पड़ गया, और तब मैं जाकर डॉक्टर लिख रही हूँ। और जननायक जैसे शब्द जिन्होंने जनों के हित की बात की, और राहुल गांधी जी जो माफी मांग रहे हैं अपने पूर्व में अपने परिवार के कृत्यों को लेकर के, जैसे पिछड़ों दलितों को उन्होंने दमन किया है, किस तरह से आरक्षण नहीं दिया उन्होंने, और आज क्या स्थिति है पूरे देश में पिछड़ों की, दलितों की। उन्होंने केंद्र की सरकार में कभी भी आरक्षण देने का काम किया क्या? और आज आरक्षण दिए होते तो आज माफी नहीं मांग रहे होते। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार 1978 में 26% उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया, और उनकी जो सोच थी बिहार में और पूरे देश के प्रति पिछड़ों दलितों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में उतारे। उन्होंने लगातार महिलाओं और पिछड़े दलितों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो अपने शासनकाल में देश की संपत्ति को लूटा, अपनी संपत्ति को बढ़ाया, अपनी पारिवारिक राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, और इसी कारण आपको जननायक कहा जाए। भाई क्या विडंबना है ऐसे इन शब्दों का क्या मतलब, जिन्होंने जनता ने जिनको संबोधित किया जिन नामों से, और आज आप इतने बड़े आला कमान हो गए कि आप खुद ही संबोधित कर रहे हैं। और आप देश में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, झूठ की, भ्रम की, कि संविधान खतरे में है, इलेक्शन खतरे में है, वोट चोरी हो रही है। अरे उसी वोट से के कारण आज आप सांसद हैं, और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आप जिस तरह से हंगामा करते हैं, अगर लगता है चोरी थी, उस चोरी के माध्यम से आप बने हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए ना, उसका त्याग दे दीजिए आप। लेकिन नहीं, पार्टी की कमान चाहिए, नेता प्रतिपक्ष कहलाने का हक चाहिए आपको, और जननायक भी कहलाइएगा।
और आचरण तिवारी जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पे सवाल उठा रहे हैं, तो आप अपने नेता की कार्यशैली पर सवाल उठाइए ना। उनको जो टाइटल मिला, असित जी जवाब दे लीजिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद पीयूष जी आ रहा हूं आपके पास। असित जी पहले, उसके बाद पीयूष जी आपके पास आऊंगा। जनता ने जिस नाम से संबोधित किया है वो वही है, और वही वो दिखा भी रहे हैं पूरे देश की जनता को कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिर्फ परिवार की और राजनीति को बचाने के लिए है, और कुछ भी नहीं है जनहितों में नहीं तो आप माफी मांगते नहीं फिरते, और लगातार माफी मांग रहे हैं आप, और आने वाले समय माफी मांगेंगे भी आप। ठीक, असित जी। अनुप्रिया जी ने अपनी शुरुआत की कि भाई राज परिवार में पैदा हुए। पहला तो वो कोई राज परिवार नहीं था, बड़ा शिक्षित परिवार था और अपने समय के बड़े वकील मोतीलाल नेहरू जी हुआ करते थे। और दूसरी बात कि अगर कोई राज परिवार में पैदा हो गया तो अगर वो अपराधी है तो भगवान श्री राम को भी अपराधी मान लीजिए, वो राज परिवार में पैदा हुए थे। इस बुद्धि का क्या ठिकाना है कि राज परिवार में पैदा होना बड़ा अपराध है, तो भगवान श्री राम भी राज परिवार में ही पैदा हुए थे। अब भाजपा जदयू आपस में मिलकर तय कर लें कि उनको अपराधी मानना है कि नहीं मानना है। अब दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में भगवान राम पर केसेस नहीं हुए थे ना, और आज संतोष जी प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कुछ श्री राम केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी। अनुप्रिया जी बीच में नहीं, अनुप्रिया जी अपने समय पर प्लीज, बीच में मत बोलिए जी। आपको पूरा पर्याप्त समय मिलेगा ना, मैं कहां बीच में बोलता हूं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहा गया, और उसके पहले नेताजी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आपको लोग मिल जाएंगे जो मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी ही कहते हैं। आप जनता के संबोधन को टीवी डिबेट से, पक्ष विपक्ष के विरोध से नहीं रोक सकते। जनता का अपना संबोधन है और जनता अपने हिसाब से ही लोगों को संबोधित करेगी। ये हमारे आपके टीवी डिबेट करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ना है। वो संबोधन नेताजी उनको जनता ने दिया था। लेकिन असित जी, जननायक किसने, राहुल गांधी को किसने कहा? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के अलावा किसने कहा जननायक? सुनिए, मैं बता रहा हूं। नहीं तो आपने आज ट्विटर हैंडल देखा होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उनकी हर यात्रा में उनको जननायक कहा गया है। आप पुरानी खबरें उठा के पढ़िए, आपका ध्यान आज गया है। इसका मतलब ये नहीं कि चीजें आज हुई हैं। जब वो यात्रा पर निकले थे, इस देश की 4000 किलोमीटर की यात्रा जब उन्होंने की थी, उस समय उनको जननायक कहा गया। बाज़ाब्ता कई अखबारों में जननायक छपा भी है, आप खबर खोजिएगा तो मिल जाएगा। इसलिए इस संबोधन को कोई टीवी डिबेट नहीं रोक सकता। तो लोगों का अपना अलग संबोधन होता है। मैं थोड़ा कम समय इसलिए लूंगा कि इसके पहले आप मुझे समय दे चुके हैं। तो जो उनकी वो लगातार जनता के मुद्दे, अब इन्होंने SIR पर एक बात कही कि वो आप वोट चोरी है तो आप MP कैसे हैं? अरे हम तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं भाई, हमने ही आरोप लगाया वोट चोरी है, और हमारे ही आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सार्वजनिक कीजिए। चुनाव आयोग ने पहली डेट पर कहा सार्वजनिक करना संभव नहीं है, दूसरी डेट पर कोर्ट ने कहा आपको करना ही होगा। तो आज सवेरे चुनाव आयोग ने उसे सार्वजनिक भी किया है। जो नाम उसने डिलीट किए हैं कारण समेत सार्वजनिक करना पड़ा। अभी तो आधी लड़ाई है, पूरी लड़ाई हुई भी नहीं है। तो वोट चोरी के हमने आरोप लगाए हैं। जिनको लगता है वोट चोरी नहीं हुई है, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? हमने तो साबित किया कि गड़बड़ी हो रही है और कोर्ट ने उसे सार्वजनिक करने को कहा। आगे अभी और लड़ाई होगी, अभी तो आखिरी फैसला आना बाकी है। ये डिबेट SIR पर नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया था, इसलिए हमने कहा। एक बार फिर कहूंगा, जनता के अपने अपने संबोधन हैं और उन संबोधनों को कोई अनुप्रिया जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद पीयूष जी आ रहा हूं आपके पास। तिवारी जी ने प्रभु श्री राम के जीवन कालखंड के बारे में जिक्र कर दिया। अरे प्रभु श्री राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहने के लिए भी तो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। यह संघर्ष नहीं किया कि अपनी गद्दी बचाने के लिए, उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए किया। और छोड़िए, आप प्रभु श्री राम से तो नहीं से तुलना कीजिए। दूसरी बात, आपने जननायक जो शब्द है कर्पूरी ठाकुर जी को, जिनको भारत रत्न देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत थे और आपसे मांग करते रहे, तब तो अपने शासनकाल में दिए नहीं। जब आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको भारत रत्न का उपाधि दे दिया, और अब आज मुझे तो लगता है कुछ दिन के बाद में कांग्रेस के लीडर तो खुद ही के नेताओं को खुद से भारत रत्न देने का घोषित कर देंगे। नहीं, इस तरह के अभी आपने मुझे कहा कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलिए, तो सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। और आपने कहा जानकारी दुरुस्त करना चाह रहा था। नहीं, मैं दुरुस्त आपको कर दूं ना कि इस तरह से बहुत आसान तरीके से, शब्द तरीके से आप बोल करके कि भाई उपाधि देना कौन सी बड़ी बात है, नेताजी कह देना कौन सी बड़ी बात है। संघर्ष दिखता है, सोच दिखता है, कार्य दिखता है कि जो आप जन के हित में कार्य करते हैं। लेकिन आपने तो लगातार जनहितों से परे होकर कार्य किया है। आपने तो अपने हित की चिंता की है, आप अपनी सत्ता के बचाने की हित करते हैं। आज भी आप देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं।
आप देश में जिस तरह से लगातार लोकतंत्र के नाम पे आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपकी कार्य है वो तो कार्य कर नहीं रहे हैं। आज आपने एसआईआर की बात नहीं मैं कह दूं, एसआईआर के लिए आप लोग सड़क पे उतरे हैं। आप कितने बीएलए आपके हैं बताइए ना। ठीक है अनुप्रिया जी, ये ट्रैक थोड़ा सा गलत जा रहा है। मैं पीयूष शर्मा जी के पास आ रहा हूं। पीयूष शर्मा जी, क्या किसी के परदादा प्रधानमंत्री रहे हो, दादी प्रधानमंत्री रही हो, पिताजी प्रधानमंत्री रहे हो, मां दुनिया की सबसे ताकतवर महिला रही हो, यूपीए की कर्ता धर्ता रही हो, क्या इस बिहार पर किसी को जननायक कहने से रोका जा सकता है? संतोष जी, एक लाइन उसमें और जोड़ देने की कृपा करें आप, कि जो राजनीतिक दल में देश के सबसे अमीर घर का पुत्र हो, इसको भी आप जोड़ देने का काम करें। क्या उससे जननायक की उपाधि से संवारने का काम किया जाए? संतोष जी, समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि जननायक की उपाधि किसे दी जाती है। जो व्यक्ति जनता का अत्यंत प्रिय हो, जनता का सबसे प्रिय हो, लोक का सबसे प्रिय हो, लोक नेता हो, जन नेता हो, उसे जननायक की उपाधि जनता के द्वारा दी जाती है। किसी नेता के द्वारा जननायक की उपाधि देने का अधिकार न उस नेता को है, न उस नेता को लेने का है जिसके जननायक को रूप में उन्हें कहा जा रहा है। कांग्रेस के युवराज देश की सबसे अमीर राजनीतिक दल में देश के सबसे अमीर पार्टी के वंश से जन्मे, सोने के चम्मच से जन्म लेकर पैदा हुए हैं। उन्होंने आज से खाया लोगों के लिए क्या करने का काम किया है? ठीक है, कोई बात नहीं। जनता के लिए उन्होंने क्या करने का काम किया है? पिछड़ों के लिए क्या करने का काम किया है? अति पिछड़ों के लिए क्या करने का काम किया है? दलित और महादलितों के लिए क्या करने का काम किया है? स्वयंभू घोषित होकर के जननायक की उपाधि लेकर के और देश में घूमना, बिहार की धरती पर आकर के घूमना और ये कहना कि मैं जननायक हूं, यह देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। यह देश के अति पिछड़ों का अपमान है। यह देश के पिछड़े समुदाय का अपमान है। आज जो कांग्रेस के एक्स हैंडल से राहुल गांधी के बारे में जो जननायक की उपाधि देकर के उन्हें संवारने का काम किया जा रहा है, हमारी पार्टी के नेता भीम सिंह ने ठीक ही कहा है कि यह अति पिछड़ों का अपमान है, यह बिहार के पिछड़े समाज का अपमान है। आखिर श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि क्यों दी गई? 1978 में उन्होंने अति पिछड़ों की आवाज बनकर सामाजिक न्याय के रूप में, आज भी यदि देश में किसी की चर्चा होती है तो वह जननायक कर्पूरी ठाकुर की चर्चा होती है, जिन्होंने सामाजिक न्याय के तहत 26% आरक्षण अति पिछड़ों को देने का काम लेकिन किया है। तिवारी जी इसमें ये पूछ रहे थे कि देने का काम किया है। कांग्रेस ने किस प्रकार, संतोष जी, कांग्रेस दो बार उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री बनने का काम किया, एक बार उप मुख्यमंत्री भी रहने का काम किया, और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद से हटे, उनके पास कितनी संपत्तियां थी, उनके पास कितने घर थे, उनके पास कितनी गाड़ियां थी, उनके पास कितने सामान थे, उनके पास कितने रुपए थे। और इसके विपरीत राहुल गांधी को आप देखने का काम करें, अभी प्रधानमंत्री नहीं भी बने हैं, उनके पिताजी, उनकी माँ, उनके दादा प्रधानमंत्री थे, फिर भी उनके पास कितनी संपत्तियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने धन दौलत है, कितने जमीन कितने लैंड है। यह देश की जनता जान रही है, देश की जनता समझती है। संतोष जी, देश की जनता यह भी देखने का काम किया है। आज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। अरे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने विरोध करने का काम किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लगातार विरोध करने का काम किया, लगातार विरोध करने का काम किया। और अति पिछड़ों के हित ऐसी की बात करते हैं, महादलितों के हित ऐसी की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं उनके सच्चे समर्थक हूं और हमें जननायक की उपाधि से संवारने का काम किया जाए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज जो जननायक की उपाधि कांग्रेस के नेता राहुल युवराज को दे दी गई है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उन्होंने बिहार के अति पिछड़ों के लिए क्या करने का काम किया? अरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अभिनंदन जी को भी जो पिछड़ों के लिए पंचायत में 2006 में
2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण 50% आरक्षण देकर उन पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। 2007 में नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण देकर के उन सभी पिछड़ों को, महादलित को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आज यदि पिछड़ों के लिए, उन महादलित परिवारों के लिए, उन दलित परिवारों के लिए यदि 112 योजनाएं इस देश में ला करके उनको सच्चे हितैषी के रूप में कार्य करने का काम कर रहे हैं, तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 112 योजनाएं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित समाज के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। चर्चा नहीं कर रहे हम, अभी रंजन जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अभी रंजन जी, जो ये चल रहा है कि कर्पूरी ठाकुर वर्सेस राहुल गांधी जननायक को लेकर, एक को जनता की ओर से जननायक की उपाधि दी गई है और दूसरा कांग्रेस के सोशल साइड एक्स हैंडल से ये उपाधि दे दी गई, क्या ये ठीक है? क्या इसका फायदा मिल जाएगा बिहार चुनाव में? ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। एक तो क्या है कि किसी भी अपने नेता को महान सिद्ध करने के लिए, उसमें महानता आरोपित करने के लिए ये परंपरा रही है राजनीतिक दलों में कि वो अपने नेता को, उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक किसी न किसी ऐसी उपाधि से आभूषित विभूषित कर दिया करते हैं जिससे कि वो महान दिखाई दे। और इसी के तहत जो है राहुल गांधी जी को भी जननायक की उपाधि दी गई है। ये सभी राजनीतिक दलों में और बड़े बड़े नेताओं के साथ बहुत सामान्य बात है, इसलिए इसमें मुझे कोई असामान्य बात नजर नहीं आती। अब दूसरी बात क्या है कि जननायक पहले कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता था और अब राहुल गांधी जी को कहा जाने लगा। तो इसमें भी दो तथ्य कम से कम मैं उजागर करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अभी अभी जननायक नहीं कहा गया है राहुल गांधी को। जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब पहली बार जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनके सोशल मीडिया हैंडल से ही, चाहे वो फेसबुक का है, ट्विटर का हैंडल हो, इनकी सोशल मीडिया विंग ने इनको जननायक कहना शुरू किया। इत्तेफाक की बात यह है कि तब तक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई थी। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हमको ईमानदारी से 2-3 बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़े नेता थे, बिहार के बहुत बड़े पिछड़ा नेता थे, सामाजिक न्याय के मसीहा थे, बिहार में आरक्षण लागू करने वाले वे पहले नेता थे। तो इन सब चीजों के कारण कर्पूरी ठाकुर जी का कद और उनकी गरिमा, उनकी पदवी जो है अपने आप में बहुत बड़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में यह भी बात हम लोगों को मानना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी एक क्षेत्रीय नेता थे, जिनकी जब तक वो जीवित रहे, कार्यरत रहे, तब तक उनकी मुख्य रूप से बिहार में ख्याति, प्रसिद्धि, लोकप्रियता रही। बिहार से बाहर हुए एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कर्पूरी ठाकुर जी नहीं जाने गए। इसके कारण क्या हो, अब तो वो राष्ट्रीय नेता है, अब तो भारत रत्न पूरा देश उनको जानता है, तो अब तो कर्पूरी ठाकुर जी राष्ट्रीय नेता है। लेकिन पहले वो राष्ट्रीय नेता नहीं थे, बिहार तक उनकी सीमा थी। तो इस कारण से क्या हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो जननायक की उपाधि दी गई, उसके बारे में देश के अन्य हिस्सों में बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। और सच है कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, इसके बावजूद कि आप चाहे तो 1000 लोगों को जननायक कह दें, 1000 लोगों को लोकनायक कह दें, 1000 नेताओं को नेताजी कह दें, कौन आपको रोक सकता है? महात्मा गांधी के बजाय आप जो है कि नहीं XYZ गांधी को भी आप राष्ट्रपिता कह दे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कानून द्वारा तो कोई प्रतिबंध है नहीं। लेकिन परंपरा और नैतिकता इस तरह की रही है कि एक उपाधि। लेकिन अभिरंजन जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं गुत्थी पूरी सुलझा दूंगा। तो ये परंपरा रही है कि वो नेता को छोड़कर दूसरे नेता को वो उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया, तो भाजपा के नेता क्या करते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से लालकृष्ण आडवाणी की, अमित शाह की तुलना करते हैं, लेकिन लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी नहीं कहते, लौह पुरुष अमित शाह नहीं कहते। तो ये एक परंपरा रही है, इस परंपरा का सबको सम्मान करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये अनभिज्ञता में, अनजाने में कांग्रेस से ये काम हुआ, क्योंकि तब तक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि जानकारी हो चुकी है और वो भारत रत्न की उपाधि से भी विभूषित किए जा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों की विरासत को, उनकी जमीन को, उनके सम्मान पर, उन चीजों पर हमको आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर एक निष्पक्ष प्रेक्षक के तौर पर कहूं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति को देखो ये सूट भी नहीं करता ज्यादा। क्यों जबरन जो है उनको जननायक राहुल गांधी जी को कहा जाए? जैसे उनका मुकाबला तो देखो अभी क्या है, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में काफी लोकप्रिय नेता है, अति पिछड़ा नेता है, वो बिहार में चुनाव जाएंगे, खामखा एक अति पिछड़ा वोट बैंक से कांग्रेस के नेताओं का टकराव हो जाएगा। इस कारण से
उनकी लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी से है। तो नरेंद्र मोदी अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, राहुल गांधी चाहे तो उनके समर्थक उनको जनसेवक कह दे, लोक सेवक कह दे। लोकनायक तो नहीं कह सकते क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण को कहा है, लेकिन लोक सेवक कह दे, प्रधान सेवक नहीं कह सकते, जनसेवक कह दे। तो क्या है कि कुछ भी अगर करना है तो कर सकते हैं। और देखो, मैं एक ईमानदारी से बात कह दूं, उपाधियां तो देखो समर्थक और कार्यकर्ता ही दिया करते हैं। कोई ये कह दे कि जनता ने दे दिया, ये वो, ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे कौन सी प्रेरणा मिलेगी कि मैं किसी नेता के लिए उपाधि ढूंढ के लाऊं, जब तक कि मैं उसका या कट्टर समर्थक नहीं। तो चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे चाचा नेहरू रहे हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर, चाहे राहुल गांधी, ये उपाधियां उनको उनके कार्यकर्ता समर्थक ही देते। इसलिए मुझे इन चीजों से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है अनजाने में कांग्रेस से ये काम हो गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। असित जी, ये क्या पूरा मामला अनजाने में हुआ है? क्योंकि उस समय तक उनको जैसा बता रहे हैं कि भारत रत्न नहीं दिया गया था, तब तक उनकी जो पहचान थी अभिरंजन के मुताबिक वो क्षेत्रीय नेता के तौर पर थी। और अब चूंकि आप जानते हैं, देखिए वो तो क्या जो ये जननायक कहा जा रहा है, इस पर आप पैर पीछे करेंगे? देखिए संतोष जी, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के समाजवादी धारा के बड़े राजनेता थे और उनका पूरा सम्मान मुझे लगता है बिहार का एक एक आदमी करता है, आज भी करता है। जहां तक रही बात उपाधियों की, अभिरंजन कुमार जी ने एक बात याद दिलाई। एक नारा बीजेपी ने लगाया, लौह पुरुष हो राष्ट्र प्रधान मांग रहा है हिंदुस्तान। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया लाल कृष्ण आडवाणी को, लेकिन लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कहा गया था। लेकिन सरदार पटेल के वंशजों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे बाबूजी के नाम पर कॉपीराइट है, किसी और को मत कहो। कहे गए लाल कृष्ण आडवाणी जी भी, बाद में वृद्धाश्रम भाजपा ने ही भेज दिया, वो अपनी जगह है। मैं बारी बारी से जवाब देना चाहता हूँ। अनुप्रिया जी ने कहा कि उन्हें देश रत्न देने की मांग नीतीश कुमार जी करते रह गए। 6 साल वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और 6 सालों तक नीतीश कुमार जी उनके साथ मंत्रिमंडल में रहे। सरकार में रहते हुए नीतीश जी ने तो कभी मांग नहीं की, कभी नहीं दिला पाए। पीयूष भाई ने एक और बात कही। पीयूष भाई ने कहा कि इन्हें पिछड़ों का, अति पिछड़ों का ये हितैषी बनने की जो कोशिश कर रहे हैं। मंडल आयोग की कमीशन लागू होते ही भाजपा ने बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये कब से हो गया अति पिछड़ो और पिछड़ो? कई तक से किनके समर्थन में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई? रुक जाइए, बीच में नहीं। किनकी सरकार? सुनिए ना, पीयूष जी, कर्पूरी कांग्रेस ने लगातार मंडल कमीशन पीयूष जी बीच में नहीं, फिर वही बात। समय जाएगा, कोई प्रवक्ता या कोई जो वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं उनका समय खराब कर देंगे आप जी। संतोष जी, आपको एक बड़ा ही शर्मनाक नारा याद दिला रहा हूं। अभिरंजन कुमार जी हैं, उन्हें शायद याद होगा। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, वो नाई समाज से थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार में एक नारा चलाया, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठाओ छुरा, और लो मोशन लाके उनकी सरकार गिराई। इससे बड़ा अपमान कर्पूरी ठाकुर का हुआ होगा क्या? कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठाओ छुरा, ये भाजपा का नारा था। एक आदमी को याद है, जनता दल के समर्थन आपसे लिया, ये भी झूठा है। आपने उनकी सरकार गिराई, ये भी झूठा है। जनता दल के विधानसभा में लो मोशन लाके कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? वो कपटी ठाकुर कहते थे। बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई? जनता जानती है। बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई? ठाकुर को लालू प्रसाद मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करते ही बीपी सिंह की सरकार भाजपा ने गिराई। कर्पूरी ठाकुर की सरकार भाजपा ने गिराई। कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ अपमानजनक नारे भाजपा ने लगाए। चिल्लाइए मत, आपके चिल्लाने से सच्चाई बदल जाएगी। आपको चिल्लाने की आदत लगी है ना, इस डिबेट में वो आदत मैं भी ढाल लूंगा। पीयूष जी, इस डिबेट में वही चलेगा। ये चिल्लाएंगे तो मैं भी चिल्लाऊंगा। पीयूष जी अपने समय पर, पीयूष जी आ रहा हूँ, इसके बाद आपका काउंटर, पीयूष जी इसके बाद आपका काउंटर क्वेश्चन ले लूंगा। ये चिल्लाने लगते हैं। पीयूष जी अपने समय पर अपने आपसे काउंटर क्वेश्चन लूंगा इसके बाद। सच को दबाने के लिए भाजपा वाले चिल्लाते हैं, ये हम लोगों की आदत है। भाजपाइयों को चीखने चिल्लाने की आदत लग गई है। ये हर डिबेट में पीयूष जी इस तरह से डिबेट नहीं बढ़ पाएगी। जैसे इनकी पोल चलती है, एक बार स्टूडियो की आवाज जाऊंगे, अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अनुप्रिया जी, जो जननायक अगर कहा जा रहा है, एक समय था, ठीक है, उस समय क्षेत्रीय नेता बता दिया गया उन्हें, और उस समय तक भारत रत्न नहीं दिया गया था।
लेकिन अब भारत रत्न देने के बाद अगर जननायक जैसे शब्दों से राहुल गांधी को संबोधित किया जा रहा है तो क्या इसका राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान? नहीं संतोष जी, श्रद्धेय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार अपने शासन काल में उनको भारत रत्न की मांग की करते रहे। केंद्र सरकार में अलग अलग दलों की सरकारें रही हैं और मुख्यमंत्री जी के तो पूरे कार्यकाल को आप देखेंगे तो उन्होंने उनको अपना आदर्श माना है और उनके अधूरे कार्यों पे उस पे वो कार्य करते रहे हैं। उन्होंने अपने योजनाओं में पिछड़े दलितों की बात करते रहे हैं और उनको किससे मतलब विकास की आयाम तक वहां पहुंचाने में कि एक दलित परिवार का बच्चा, एक पिछड़ा परिवार का बच्चा कैसे बिहार के विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाए, उन्होंने यह प्रयास किया है मुख्यमंत्री जी ने। और आज जब आपके ऊपर पूरे कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में ठगी की गई है, उस पाप को छुपाने के लिए आप अपने माथे के ऊपर जननायक लिख करके कि उस पाप को आप मिटा नहीं सकते हैं। और पाप मैं इसलिए कह रही हूं कि लगातार राहुल गांधी जी ने अपने ही दौरे में कई बार बिहार में और देश के जिस तरह से वो पद यात्रा करते रहे, उन्होंने माफी मांगा है कि जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने पिछड़ों दलितों के साथ में काम किया है। तो इसलिए ये अपने पाप को मिटाने का प्रयास जो कर रहे हैं, उस जननायक लिखने से आपके पाप धूल में ही मिटने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस जो आज पूरे देश में अपनी, और आप कह रहे थे अशोक तिवारी जी कि देश की यात्रा किया इसलिए उन्होंने जननायक लिख दिया गया, तो देश की यात्रा करने पे आपको बताइए कितना लोकप्रियता मिला कि आप 99 पे आउट हो गए राजनीतिक रूप में। और बिहार में आप लोकसभा चुनाव में आप कितनी सीट पाते हैं? 24 में 3 सीट पाते हैं। तो देखिए इस तरह का आडंबर बना करके कि हम जननायक हैं और झूठ फरेब करके आप जननायक नहीं हो जाएंगे। जननायक बनने के लिए जनहितों के लिए सोचना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। बताइए ना, कांग्रेस अपने यात्रा में किन बातों का जिक्र कर रहा है, किन योजनाओं का जिक्र कर रहा है? वो कभी भी बात करता है क्या किस तरह से देश में डबल इंजन की सरकार में पिछड़े दलितों की हक की बात की जा रही है? उन्होंने अपने शासनकाल में इस तरह के किसी भी कार्य को नहीं किया है। उन कार्यों को छुपाने के लिए इस तरह का बदनाम देने से बहुत बड़ा आप कोई जननायक आप नहीं बन जाएंगे। लेकिन जो एजा जी, मेरा सवाल आपसे है, राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो एक इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के सबसे ताकतवर नेता है और कांग्रेस में उनकी चूस से पत्ता भी नहीं हिलता। और जननायक की उपाधि ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी को दी गई थी जो ऑस्ट्रिया गए थे तो फटा हुआ कोट पहनकर गए थे। तो ये जो सेंटिमेंट है, जो भावनाएं हैं बिहार के लोगों की, वो नहीं भड़केंगी? संतोष जी, राहुल गांधी बहुत पुराने राजनीतिक परिवार के हैं और आज अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या उनकी काबिलियत को इसलिए कम कर दिया जाएगा कि वो बहुत पुराने राजनीतिक परिवार के हैं? वो संघर्ष कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के अधिकार की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या इसको इसीलिए मिनिमाइज कर दिया जाएगा उनकी काबिलियत को, क्योंकि वो सबसे पुराने राजनीतिक परिवार के हैं? वो इतने पुराने राजनीतिक परिवार के हैं, पूरा परिवार लेकिन अचीव नहीं किया ना। आज राहुल जितनी भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े वो हारते चले गए। बिहार में कब से वो सरकार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में कब से वो सरकार में नहीं है। दो ऐसे राज्य जो पूरे देश की सियासत की धुरी माने जाते हैं, वहां वो लंबे समय से सरकार में नहीं आ रहे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, अमेठी से अपना चुनाव हार गए। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे नेता की आप तुलना जब कर्पूरी ठाकुर जी से करेंगे तो क्या ये भावनाएं नहीं भड़केंगी? संतोष जी, कर्पूरी ठाकुर जी बहुत बड़े नेता थे। वो भी कभी चुनाव जीते, कभी चुनाव जीते। यही तो समझाना है राहुल गांधी जी को। संतोष जी, जो भी चुनाव में आते हैं हार जीत होती रहती है, लेकिन संघर्ष एक अलग मुद्दा है। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी लगातार गरीबों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, आरक्षण के लिए संघर्ष करते रहे, आज राहुल गांधी भी संघर्ष कर रहे हैं देश को बचाने के लिए। पीयूष जी, जल्दी से 1 मिनट में अपना जवाब कीजिएगा। हालांकि आपने बहुत समय जाया कर दिया मेरा। 1 मिनट में अपनी बात कहिएगा, उसके बाद आ रहा हूं अभिरंजन जी आपके पास। तो अगर इनको जननायक की उपाधि लोग दे रहे हैं, और ये कोई नई उपाधि नहीं है, मैं तो 1 साल पहले भी उसमें भी इनको जननायक कहा जा रहा था, तो इसमें इतना हल्ला गुल्ला। पीयूष जी की आवाज को बढ़ाएं। ये तो अच्छी बात है। दर्जनों कहानी राजनीतिक परिवार का एक लड़का, एक युवा नेता। ठीक है जी, समय का मेरे पास, मैं पीयूष जी का ले लूं, उसके बाद अभिरंजन जी के पास जाऊंगा मैं। जी
संतोष जी बचपन से लेकर के शिक्षा ग्रहण तक करने के समय तक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर के दर्जनों कहानी आपने सुना होगा। किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का काम किया, किस प्रकार से लोगों की वे सेवा करने का काम करते थे, किस प्रकार के लोगों को कार्य करने का काम करते थे। बतौर जब वे मुख्यमंत्री के पद पर थे तो वे तो बिहार की जनता पुलिस को फोन न करके कर्पूरी ठाकुर को फोन करने का काम करती थी और सीधा जनता के प्रति समर्पित होने के भाव को दिखाते हुए जनता के प्रति काम करने का काम करते थे। उन पिछड़ों की आवाज बनकर के बिहार के लिए जन सेवा के रूप में काम करने का काम करते थे। 36 वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता, देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता रही। 60 वर्षों के शासन काल में 36 वर्ष के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने का काम किया गया। आज कांग्रेस यदि पीयूष जी, मैं उम्मीद करता हूं सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ रहे हैं, आप उनसे ना तो उलझेंगे और ना उनके बीच में इंटरप्ट करेंगे। पीयूष जी की आवाज जाओ। आसिफ जी, आप कुछ कह रहे थे और आप नाराज होकर चले गए। नहीं संतोष जी, बीच में नहीं, मेरे पास समय नहीं है पीयूष जी, पीयूष जी समय नहीं है। पर गलत नहीं संतोष जी, गलत यदि गलत नारा का आरोप लगेगा एक महत्वपूर्ण चैनल पर बैठ करके, कांग्रेस के प्रवक्ता दिखाने का काम करे ना, कांग्रेस का प्रवक्ता दिखाने का काम करे कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर के बारे में। समय नहीं है पीयूष जी मेरे पास, और आप दोनों आजू बाजू बैठे, मैं आपका माइक भी बंद नहीं करा सकता। पीयूष जी, आसिफ जी, बहुत महान अगर इनकी निगाह में कर्पूरी ठाकुर जी थे तो उनकी सरकार क्यों गिराई, इसका जवाब तो अभी तक नहीं आया। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर तो यही लोग आए थे। बहुत पिछड़ों के पैरोकार थे तो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद वीपी सिंह की सरकार क्यों गए, एक मिनट मत बोलिए, इसका भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। और जो नारा मैंने कहा वो नारा अगर झूठ है, अभिरंजन कुमार जी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, वो दिल्ली में रहते हैं, पत्रकारिता उन्होंने दिल्ली में बड़े बड़े टीवी चैनलों के लिए की, रहने वाले इसी बिहार के हैं। और मुझे लगता है कि वो दौर उनको याद होगा, मुझे तो नहीं याद है, लेकिन वो दौर उनको जरूर याद होगा जब ये नारा लगा था, वही क्लियर कर देंगे। ठीक है, 30 सेकंड है आपके पास। अभिरंजन जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, माफी भी आपसे कि आपको समय ज्यादा नहीं दे पाया मैं। देखिए, दिक्कत तो ये है कि हम लोग राजनीतिक चर्चा में अपना संतुलन खो देते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जब दो राजनीतिक दल या दो गठबंधन आपस में चुनाव लड़ते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारे भी गढ़ते हैं, ये सामान्य सी बात। तो भाजपा ने ही सरकार बनवाई, वो उनके साथ थे। थोड़ा जल्दी से सर, मेरे पास समय बहुत कम है जी। सरकार में भी भाजपा साथ थी। तो राजनीति में ये होता है, कभी आप सरकार बनाते हैं, गिराते हैं। पूरे देश में कई सरकारों को बनवाया और गिराया, ये सामान्य सी चीजें, इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, समय मेरे पास कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल